आप अगर माँ के लिए कुछ करना चाहते हैं तो पहला यही काम कीजिए कि आज से ये संकल्प लीजिए कि मैं अपनी जिंदगी में अपनी माँ का दिल कभी नहीं दुखाऊंगा। अगर आप अपनी तरफ से संकल्प ले सकते हैं तो पहला संकल्प यही लीजिए कि मैं अपनी जिंदगी में आज मातृ ऋण का मुझे एहसास हुआ, मातृ वात्सल्य का मुझे एहसास हुआ। मैं अपनी माँ को अगर सुख दे पाया तो अच्छी बात है, मैं उनकी मनौतियां पूरी कर पाया तो अच्छी बात है, पर आज के बाद मैं किसी भी स्थिति में अपनी माँ का दिल, क्या कहा मैंने, सब बोलो तो पीछे वालों, माँ का दिल, बच्चे ज्यादा दुखाते हैं, जिद ज्यादा करते हैं, माँ का जीवड़ा ज्यादा दुखाते हैं। आज से माँ का दिल, आज से माँ का दिल, पीछे तक बोलो तो, आज से माँ का दिल नहीं दुखाएंगे। एक साथ बोलो, आज से माँ का दिल, पक्का? तो हाथ खड़ा करो, आगे लाओ, सामने, आगे सामने लाओ, मुट्ठी बांधो और अब शपथ लीजिए। और शपथ ये लीजिए कि मैं गुरु की साक्षी में यह शपथ लेता हूं, मैं गुरु की साक्षी में यह शपथ लेता हूं कि आज के बाद अपनी मां का कभी अपमान नहीं करूंगा, कभी अपमान नहीं करूंगा, कभी अपमान नहीं करूंगा, उनका दिल नहीं दुखाऊंगा, उनका दिल नहीं दुखाऊंगा, उनका दिल नहीं दुखाऊंगा। और अगर मेरी वजह से मां की आंख में आंसू आ गया तो उसके प्रायश्चित्त में अगले दिन एक व्रत एकासन करूंगा, एक व्रत एकासन करूंगा, एक व्रत एकासन करूंगा। मां के सम्मान में ताली बजाइए। नंबर 2, आज से पहला काम, मां के ऋण का एहसास। आप जिन गुरुजनों से प्यार करते हैं, आप जिन गुरुजनों का सम्मान करते हैं, मेरे भाई बहनों, हम तो बिना संकोच के ये बात आचार्यों के सामने कह देते हैं, क्योंकि सारे आचार्य यही प्रेरणा देते हैं मोक्ष के लिए और परमात्मा के लिए दीक्षा लो। पर हम तो बिना संकोच के ये बात कबूल कर लेते हैं कि हम तो भाई 15 साल और 12 साल की उम्र में संत बने, हम क्या जानते हैं राग और विराग क्या होता है, हम क्या जानते हैं मोक्ष और स्वर्ग क्या होता है। हम तो केवल इतना जानते थे कि हमारे बूढ़े मम्मी पापा संत बन रहे हैं तो बुढ़ापे में उनकी सेवा करने के लिए हम भी संत बन रहे। केवल हम लोग तो इसलिए उनकी सेवा में दीक्षित हो गए थे। वो मेरे भाई बहनों, आप जिन गुरुजनों से प्यार करते हैं, बहुत प्यार से आप उनकी किताबें पढ़ते हैं, उनको सुनते हैं, आज गुरुजनों की साक्षी में कुछ ऐसी प्रतिज्ञाएं अपने जीवन में कर लो जो प्रतिज्ञाएं आपको मातृ ऋण से उऋण कर सके। श्रवण कुमार कभी, श्रवण कुमार कभी मातृ देवो भव, पितृ देवो भव के मंत्र से मुक्त हो गया था। हम लोग भी आज ऐसी प्रतिज्ञाएं अपने जीवन में धारण कर लेते हैं। पहली प्रतिज्ञा, आज के बाद अपनी मां का कभी दिल नहीं दुखाएंगे, नहीं दुखाएंगे, नहीं दुखाएंगे। हमारा दूसरा संकल्प, सप्ताह में एक बार ही सही, सप्ताह में एक बार ही सही, पर मम्मी और पापा के साथ बैठकर खाना जरूर खाएंगे। मम्मी और पापा के साथ बैठकर खाना जरूर खाएंगे। अरे चाहे 2 कौर ही सही, पर अपने हाथों से अपने पापा को, अपनी मम्मी को अपने हाथों से 2 कौर खिलाएंगे। आप अपनी माँ को अपने हाथ से 2 कौर खिलाकर देखिएगा, माँ को इतना सुकून मिलेगा जितना सुकून माखन मिश्री भगवान को चढ़ाते समय लोगों को मिला करता है, आपके मम्मी पापा को उतना ही सुकून मिलेगा। अरे मरने के बाद मुखाग्नि भले मत दीजिएगा, मरने के बाद चिताग्नि भले मत दीजिएगा, पर मरने से पहले उनको जीवन का सुख और सुकून जरूर दीजिएगा। और पहला सुख तो यही होगा, हफ्ते में एक बार, कितना कहा मैंने, सप्ताह में एक बार अपनी माँ को, अपने पापा को,
अपने हाथ से कौर खिलाइएगा, उनके साथ बैठकर खाना खाइएगा, साथ में भजन करोगे तो समाज में प्रेम बढ़ेगा, और घर में साथ में भोजन करोगे तो घर में प्रेम बढ़ेगा। माता पिता के साथ बैठकर खाना खाओ। तीसरा बोध, तीसरी प्रतिज्ञा, और हमारी तीसरी प्रतिज्ञा ये हो, चाहे जैसे हालात बन जाएं, मैं मां से कभी जुदा नहीं होऊंगा। ये बहुत कठिन प्रतिज्ञा है भाई, ये बहुत कठिन प्रतिज्ञा है ये, कि मैं, क्या बोला मैंने, मैं मां से जुदा होने का मतलब क्या हुआ? मां से जुदा होने का मतलब क्या हुआ? अरे भाई, इन महिलाओं की तो मजबूरी है, समाज की ऐसी व्यवस्था है कि इनको अपने माँ बाप को छोड़ करके आप लोगों को माँ बाप बनाना पड़ता है, इनकी तो मजबूरी है, पर आपकी तो मजबूरी नहीं है। बहनों, अगर आप अपने गुरुजनों से प्यार करती हैं तो प्यार में ये प्यार आज सीखिए, और ये सीखिए कि अगर आप एक काम कर सकती है तो केवल एक काम कीजिए, और काम ये है कि अगर आप खुद श्रवण कुमार की माँ बनना चाहती हैं। कितनी माताएं हैं जो श्रवण कुमार की माँ बनना चाहती हैं? हाथ खड़ा करके बताओ तो। और जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया वो क्या कंस की माँ बनना चाहती है क्या? हैं? कितनी माताएं ऐसी है जो श्रवण कुमार की माँ बनना चाहती है? बहनें कितनी, हाथ खड़ा करके बताओ तो। थोड़ा ढंग से खड़ा करो, मुझे नजर आ जाए, मेरी तरह खड़ा करके बताओ तो, आगे भी देखूं तो, पीछे तक देखूं तो। अच्छा, सभी लोग, सभी, वेरी गुड। अगर आप श्रवण कुमार की मां बनना चाहते तो आपको एक राज दे दूं, सीक्रेट बता दूं, और सीक्रेट ये है, अगर आप श्रवण कुमार की मां बनना चाहती हैं तो कुछ मत कीजिए, अपने पति को श्रवण कुमार बना दीजिए, आपका बेटा अपने आप श्रवण कुमार बन जाएगा। कुछ मत कीजिए, अपने पति को श्रवण कुमार बना दीजिए। जितनी बहनें बैठी है आप सामायिक कीजिए, उत्तम बात है, आप तेला कीजिए, उत्तम बात है, पर उससे पहले जरूरी ये है आप अपने पति को क्या बना दो, जोर से बोले तो, अपने पति को श्रवण कुमार बनाकर तो देखो, आपका बेटा श्रवण कुमार न बन जाए तो मुझसे कह देना। आप अपने पति को एक ही प्रेरणा दीजिए, ये प्रेरणा मत दीजिए कि आपके पास माल कितना आया, आप ये प्रेरणा मत दीजिए कि अपने मम्मी पापा से जुदा हो जाइए। घर में जो केवल बहू बनकर के आती है, जो केवल बहू बनकर आती है वो बहू बनकर रह जाती है, लेकिन जो अपने माँ बाप सास ससुर की सेवा को अपना धर्म समझ लेती है, वो घर की बहू नहीं रहती, बल्कि वो घर की गृह लक्ष्मी बन जाया करती है। उसके आने से घर में लक्ष्मी जी का पदार्पण अपने आप हो जाया करता है। माँ से जुदा नहीं होंगे। सवाल उठता है, जो जुदा हो गए उनका क्या किया जाए? जो जुदा हो गए उनका क्या किया जाए? तो भाई, जिनको लगता है जुदा हो गए ना, तो एक बात बता दो, आपके घर में आज के ज़माने में, पहले ज़माने जितनी गरीबी नहीं रही, आज के ज़माने में हर घर में 2 पैसे हो गए, हर घर में 2 पैसे का वजूद बन गया है। आपके घर में अगर 2 लोग खाना और खा लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके घर में 2 लोग और खाना खा लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो व्यक्ति माँ बाप को ढंग का खाना नहीं खिलाता, वो आदमी अगर कबूतरों को भी दाना डालने चला जाएगा तो कबूतर भी उसका दाना नहीं खाएंगे। जो व्यक्ति अपने माता पिता के सही भोजन की व्यवस्था का ख्याल नहीं रखता, उस आदमी के द्वारा कबूतरों को अगर दाना डाला जाएगा तो कबूतर भी उसका दाना नहीं खाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये दाना अगर खा लिया तो उन पर भी शनिश्चर जी 7.5 वर्ष का लग जाएगा। 7.5 वर्ष का शनिश्चर लग जाएगा। आपके घर में 2 लोग और खाना खा लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर 7 पीढ़ी तक आपके लिए इतनी दुआएं मिल जाएंगी अगर आप अपने माता पिता को, उनकी सेवा को अपनी जवाबदारी समझ लेंगे तो। भाई साहब, आप खड़े होइए तो। हाँ,
खड़े हुई है भाई साहब, सॉलिड पार्टी दिख रहे हैं। भाई साहब एक बात बताइए, भाई साहब आपके घर में कौन कौन लोग हैं? बीवी है, एक लड़का है, बहू है और 2 पोती है। माता पिता भाई के साथ रहते हैं। माता पिता भाई के साथ, छोटे भाई के साथ। भाई साहब आप लोग कोई भी बुरा मत मानिएगा, ये घर घर की स्थिति है, ये घर घर की स्थिति है। मेरे घर में कौन रहता है? वापस जवाब दीजिए, तो दोबारा जवाब दीजिए, बुरा मत मानिए प्रभु जी, आप मेरे बड़े भाई के समान हैं। पर आप बताइए कि आपके घर में कौन कौन रहते हैं? मेरी बीवी रहती है, बहू है, बेटा है और 2 पोती है। देखिए कितने लोग रहते हैं। ये एक प्रतीक के रूप में खड़ा किया मैंने बड़े भाई साहब को, और ये बड़े भाई साहब कह रहे हैं मेरे घर में मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरी बहुरानी है और 2 पोते पोतियां हैं। मेरी माँ कहाँ रहती है? मेरी माँ कहाँ रहती है? छोटे भाई के साथ। दोबारा बोलिए तो। छोटे भाई के साथ। आज ये पाठ सीखो मेरे भाई, ये मत बोलो कि मेरी माँ मेरे छोटे भाई के साथ रहती है, बल्कि ये कहो मेरा छोटा भाई मेरी माँ के साथ रहता है। ये भाषा आप चेंज करो। तुमने अपने माँ बाप को पैदा नहीं किया, तुमने अपने बच्चों को पैदा किया, इसलिए वो तुम्हारे साथ रहते हैं। पर माँ बाप को हमने पैदा नहीं किया, बल्कि माँ बाप ने हमको पैदा किया। इसलिए प्लीज ये मत कहिए कि मेरे छोटे भाई के साथ मेरी माँ रहती है, बल्कि ये कहो कि मेरा छोटा भाई मेरी माँ के साथ, मेरी माँ के साथ रहता है। आपके दिल में जिस दिन ये भाव जग जाएगा कि मेरा छोटा भाई मेरे माँ बाप के साथ रहता है, उस दिन आप अलग नहीं रहेंगे, बल्कि आपके भीतर भी भाव जग जाएगा कि मैं भी अपने माँ बाप के साथ रहूं। मेरे साथ मेरे माँ बाप ना रहे, बल्कि मैं अपने माँ बाप के साथ रहूं। जिस दिन आपके दिल में ये भाव जगेंगे कि मेरे माँ बाप मेरे साथ रहते हैं, उस दिन आप दादा। लेकिन जिस दिन आप ये बोलेंगे मैं अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ, ये है असली मातृ समर्पण, ये है असली मातृभूमि। भारत हम में नहीं रहता, हम भारत में रहते हैं। हम भारत में रहते हैं, भारत हम में नहीं रहता, बल्कि हम भारत में रहते हैं। माँ बाप हमारे साथ नहीं रहते, बल्कि हम माँ बाप के साथ रहते हैं। भाई साहब अगर बुरा न लगे तो वापस खड़ा करूं। भाई भाई हम जुदा हुए और माँ वहाँ रहती है या माँ के साथ बेटा रहता है, क्या आपको ये एहसास हो रहा है कि हमसे कहीं कोई गलती हुई है, या जो हुआ सो अच्छा हुआ? नहीं, गलती हो भी सकती है, और पर उनकी खुशी भी उसमें रहने में है भाई के साथ। हाँ, या वो भी उधर रह सकते हैं। हाँ, अब करेक्शन, उनकी खुशी भी तो ध्यान में आना हाँ, अब मुझे आपसे ये करेक्शन करवाना है कि माँ बाप को छोटे भाई के साथ रहने में खुशी क्यों हो रही है, हमारे साथ रहने में खुशी क्यों नहीं होती? हाँ, सबकी यही स्थिति है भाई साहब, आप बुरा मत मानिएगा, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप हल्का मत समझिएगा। सबके घर की यही स्थिति है। आप मुझे ज़रा जवाब दीजिए, और जवाब ये दीजिए कि आपके साथ रहने में खुशी क्यों नहीं होती? थोड़ा सोचिए ना 2 पल के लिए कि हमारे, हाँ बोलिए, हमारे साथ रहने में उनको खुशी क्यों नहीं हो रही है? हाँ बोलिए 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 बोलिए, घबराइए मत प्रभु जी, आप फरमाइए। 10 साल बाद 1 चौमास और करेंगे। अब बोलने की कोशिश तो कीजिए, आपका दिल आपसे क्या कहता है, क्यों नहीं? सभी सोचिए कि आपके मम्मी पापा आपके साथ नहीं रह रहे हैं और आपके एक भाई के साथ या अलग रह रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? उनको आपके साथ रहने में खुशी क्यों नहीं हो रही है? आप सोचिए तो सही। सोचने के लिए भगवान ने बुद्धि दी है, दिल दिया है, आत्मा दी है। सोचिए, जवाब तो देना पड़ेगा बाप जी। आप बहुत धर्मात्मा जीव लग रहे हैं, तिलक लगाया हुआ है, रोज पूजा करते हैं, तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा। मैं आपसे आज नई पूजा शुरू करवा रहा हूँ, आपसे नई पूजा शुरू करवा रहा हूँ प्रभु जी। हाँ बताइए। वो तो अभी कुछ था नहीं, अभी आप बता नहीं पाएंगे। अच्छा चलिए, आप अपने को छोड़िए, आप बगल वाले के लिए सोचते हैं कि जवाब आपको देना है। बगल वाले के लिए सोचते हैं कि ये 2 भाई हैं, सगे भाई, मम्मी इनकी दूसरे भाई के पास रहती है और एक भाई के पास नहीं रहती, क्यों? आप उनके लिए तो जवाब दे सकते हैं।
हाँ हाँ बताइए, आप उनके पास मम्मी क्यों नहीं रहती है? क्योंकि वो छोटा भाई अपनी माँ का ज़्यादा ख्याल रखता है, वो अपनी माँ का ज़्यादा सम्मान करता है, क्योंकि वो छोटा भाई अपनी माँ के लिए अपनी जान देने को तैयार होता है। जब आप भी अपनी माँ में अपना भगवान देखने लग जाएंगे, जब आप भी अपनी माँ में अपना भगवान देखने लग जाएंगे, और जब आप अपनी माँ से जाकर कहेंगे माँ आज मैं फैसला करके आया हूँ, या तो माँ आप मेरे घर में आओ, नहीं तो मैं आपके घर में मैं अपने बोरिया बिस्तर लेकर अपने भाई के पास आ रहा हूँ। भाई लोगों, अगर भाई भाई को जुदा भी रहना हो, तो मैं कहूँगा भाई भाई इतने दूर मत रहो कि आपस में माँ बाप बड़े पशुपेश में फंस जाएं कि मैं इसके यहाँ रहूँ या उसके यहाँ रहूँ। ऐसा घर बना कर रहो। 3 भाई हो, तीनों अलग अलग कॉलोनी में मत रहो, बल्कि तीनों भाई आज ही फैसला कर लो हम अपने अपने मकान को निपटाएंगे इसी साल, और एक ऐसा घर बनाएंगे जिसमें तीनों भाई ऊपर नीचे ही सही पर एक साथ तीनों भाई उस मकान में रहेंगे, ताकि माँ तीनों घरों का आनंद ले सके, तीनों बेटों का आनंद ले सके। उसको ये ना कहना पड़े, किसी को ये ना कहना पड़े कि मेरी माँ कहाँ रहती है, बोले बड़े भाई के पास कि छोटे भाई के पास, बल्कि जब भी कोई पूछे माँ कहाँ रहती है, बोले हम तीनों भाई माँ के पास रहते हैं, क्योंकि जहाँ माँ की इच्छा हो वहाँ माँ रहे। तीनों मकान माँ के हैं, हम उनकी छत्र छाया तले रहते हैं। माँ से जुदा कोई दगा देता है, कोई सजा देता है, कोई दगा देता है, कोई सजा देता है। एक माँ का दिल है जो सदा दुआ देता है, एक माँ का दिल है जो सदा दुआ देता है। भाई लोगों, मंदिर में जाकर भगवान को देख आना आसान है, मंदिर में जाकर के भगवान को देख आना आसान है, पर आगे आप बोलेंगे या मैं बोलूँगा, पर हमें जन्म देने वाले माता पिता में भगवान देख लेना असली पूजा है। ये असली पूजा है कि हमने अपने माता पिता में भगवान को देखा। अच्छा जरा एक बात सोचिए कि मंदिर में भगवान की मूर्ति है, वो मूर्ति किसने बनाई? इंसान ने। मंदिर में जो भगवान रहता है वो मूर्ति इंसान ने बनाई। हम उसकी तो पूजा करते हैं, जिस मूर्ति को हम बनाते हैं हम उसकी पूजा क्यों नहीं करते? जो हमको बनाता है, जो हमको गढ़ता है, जो हमको जन्म देता है, जो आज हमें इस योग्य बनाता है, हम उसकी पूजा क्यों नहीं करते? इसलिए मैंने कहा हमारा तीसरा मन बनाओ। हम जब तक मेरे माता पिता जीवित रहेंगे मैं उनसे कभी जुदा नहीं होऊंगा, मैं उनसे कभी जुदा नहीं होऊंगा। मैं जो अब तक कम से कम अलग नहीं है वो तो ये प्रतिज्ञा कर लो कि मैं उनसे जुदा। चौथा भाव और रखो, जो व्यक्ति जितना कमाता है, भगवान आपको दूधो नहाए पूतो फड़ाए, आप खूब कमाए, खूब संपन्न आदमी बने, हर व्यक्ति अरबपति बने, पर आज एक मन बना लो, और मन ये बना लो मेरे भाई कि मैं जितना कमाऊंगा उसमें से एक हिस्सा, कितना कहा मैंने, उसमें से एक हिस्सा मैं अपने मम्मी पापा को बिन मांगे हर महीने समर्पित करूंगा। हर महीने अपने माँ बाप को बिन मांगे पैसा दूंगा। आप अगर केवल एक मूल्यांकन कर लेना, मूल्यांकन ये कीजिए कि 25 साल तक हो सकता है, उसके बाद आप कमाने लग गए हों, आपकी बीवी आ गई होगी, खाना बनाने वाली भी आपके लिए आ गई, आपको प्यार देने वाली भी आ गई, पर केवल इतनी सी कल्पना कर लो 25 साल तक तो मम्मी पापा ने सब कुछ किया होगा, है सब कुछ उन्होंने किया होगा या किसी और ने किया है? दीपक जी लुंकड़ खड़े हो तो हाँ खड़े हो, उनको माइक दीजिए तो एक एस्टिमेट बैठाते हैं, वो बिजनेसमैन आदमी है तो सही एस्टिमेट बैठाएंगे। भाई साहब माइक पास में लीजिए। भाई साहब जरा एक बात बताइए कि पूना में कोई भी व्यक्ति सिटी के बीच में मकान किराए पर लेना चाहेगा तो कितने रुपये किराए में मिल जाएगा? भाई साहब सब लोगों मूल्यांकन करो। 25,000।
अब आगे 31,000 मत बोलिएगा, नहीं तो चढ़ावा शुरू हो जाएगा। 25,000 रुपया किराए का मकान, 1 महीने का 25,000, 2 महीने का कितना? 50,000, 3 महीने का कितना? 75,000, 6 महीने का कितना? 1.5 लाख, 3 लाख, 9 महीने का कितना? नहीं 1.5 लाख नहीं, 2.25 लाख, 2.25 लाख। चलो 9 महीने का किराया हुआ 2.25 लाख। अब जरा बताइए मम्मी के पेट का जो घर है उसका किराया कितना जोड़ूं? कितना? 25,000 जोड़ लूं? आपके हिसाब से आपने 25,000 घर का किराया बताया। मम्मी के पेट का किराया महीने का 25,000, दूसरे महीने का 50,000, 9 महीने का 2.25 लाख। अब एस्टिमेट जोड़ रहे हैं। 9 महीने का 2.25 लाख रुपया हुआ। अब भाई साहब गाय का दूध क्या भाव आता होगा? बोलिए तो। 50 रुपया, 50 रुपया किलो लीटर है। 50 रुपया लीटर। वो कहते हैं किलो नहीं है, लीटर है भाई साहब, लीटर छोटा होता है। 50 रुपया लीटर। अब जरा बताइए कि अपन लोगों ने माँ का दूध कम से कम 10 महीने तो पिया ही होगा। तोलिए दिन भर में कितना किलो पीते थे अपन? एक दिन में कितना? भली थोड़ा थोड़ा बन के आता था उनकी फैक्ट्री में, पर फिर भी कितना हुआ होगा? एक दिन में कितना दूध पी लिया होगा? जोड़ो, 1 लीटर तो मान लें हैं। अब जरा जोड़िए कि 10 महीने अगर अपन ने दूध पिया तो अब जोड़िए तो कितना दूध पिया है। खर्चा एस्टिमेट जोड़ रहे हैं, बोलिए तो कितना हो रहा है? नहीं, माँ का दूध कभी गिन नहीं सकते हैं। अरे गिना रहा हूं ना, फिर भी मैं गिना देता हूं। फिर भी अपन एस्टिमेट बैठा लेते हैं ना दूध। अब फिर वो अगर हमारे बच्चे के लिए या हमें पालने के लिए अगर एक नौकरानी रखी जाती घर में, हमारे पोतड़ियाँ धोने के लिए और सूगले सागले काम करने के लिए, तो महीना उसका कितना लगता? बहनों आजकल कितने में आती है दाई माँ? ओ बहनों कितने रुपए में आती है? 5,000 हैं? 5,000 कितने में? 5,000, 10,000, 5,000, 10,000 जैसा स्टैंडर्ड। तो मैं समझता हूँ आपके यहाँ अगर एक नर्स आएगी 10,000, मम्मी का स्टैंडर्ड नर्स से तो ऊंचा ही मानेंगे। अब 10 महीने का वो जोड़ लो खर्चा, स्कूल का खर्चा, कॉलेज का खर्चा, कपड़ों का खर्चा, 25 साल तक खिलाया पिलाया उसका खर्चा, शादी का खर्चा, टोटल कितना बैठ रहा होगा? अंदाज जोड़ जोड़ा के बताइए तो भाई साहब, जोड़ जोड़ा के बताइए। और बोलो रे भाई लोगों, जोड़ जोड़ा के कहीं तक तो पहुंचो। अनमोल है, अनमोल है। अब उस अनमोल का मोल चुकाने के लिए मैं आपसे कहता हूं हर महीने क्या करो? अपनी कमाई में से 2%, 2.5%, 3%, कोई निर्धारित करो अपने मन में। अपने मम्मी पापा को वो देते हैं वो अलग बात, हम वापस कितना देंगे अपना अपना मन बनाइए। अपने अपने मम्मी पापा को, हाँ बोलिए, वो पीछे खड़े होकर के हाँ बोलिए, हैं 100%। तो फिर लुगाई को क्या दोगे? कुछ नहीं दोगे, वो तड़ खाएगी ना अगर कुछ नहीं दोगे तो। ओ भाई साहब मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, 100% की बात नहीं कर रहा हूँ, 25 की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ मम्मी पापा को अगर आप 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं, उसमें से अगर 3100 रुपया भी हर महीने बिन मांगे मम्मी के हाथ में पकड़ा देंगे, मम्मी समझ लेगी मेरा बेटा होनहार हो गया, मेरा बेटा कमाऊ हो गया, अब वो अपनी माँ का ख्याल रखने वाला हो गया। कहाँ चाहती है वो 25,000 रुपये? वो तो केवल एक हिस्सा मम्मी पापा को दे दो। और हाँ, अंतिम बात ये जरूर कहूँगा, साल में एक बार अपने पूज्य मम्मी जी पापा जी को तीर्थ यात्रा के लिए जरूर लेकर जाइए। साल में एक बार अपने मम्मी पापा जी को श्रवण कुमार बनकर तीर्थ यात्रा के लिए जरूर लेकर जाइए। अरे श्रवण कुमार कावड़ में बिठाकर लेकर गया, आप कार में बिठाकर ले जाइए, पर साल में एक बार तीर्थ यात्रा के लिए जरूर लेकर जाइए। बड़े बुजुर्गों, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ताली बजाकर बच्चों को एहसास कराओ। ये बड़े बुजुर्ग सभी चाहते हैं कि उनके बच्चे साल में एक बार तीर्थ यात्रा के लिए जरूर लेकर जाएं। भाई लोगों, अगर आपके मम्मी पापा ऊपर चले गए हो ना, तो उनकी याद में आप एक हॉस्पिटल बना सकते हैं, एक स्कूल बना सकते हैं। आपको लगता है नहीं स्कूल बहुत बड़ी चीज़ होती है, हॉस्पिटल बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में जाकर के अपने मम्मी पापा की स्मृति में एक कमरा बना सकते हैं। हॉस्पिटल में जाकर के एक आईसीयू में एक कमरा बना सकते हैं। आपको लगता है मैंने ये ज़्यादा कह दिया? आप किसी चौराहे पर मम्मी पापा की याद में एक प्याऊ बना सकते हैं।
प्यासों को पानी पिलाने के लिए एक प्याऊ बना सकते हैं। आपको लगता है प्याऊ भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ? तो 11 व्हील चेयर खरीद करके विकलांग अपाहिज लोगों को, विकलांग और अपाहिज लोगों के लिए 11 व्हील चेयर खरीद करके एक एक व्हील चेयर अपने मम्मी पापा के नाम पर उनको समर्पण कर दीजिए। आपको लगता है ये 11 व्हील चेयर भी आपको ज़्यादा लगती है? आप यहाँ से हमारी 5 किताबें ले जाओ, मम्मी पापा का उस पर नाम लिखो और लोगों को 5 किताबें बांट दो। और अगर आपको लगता है ये भी आपको ज़्यादा लगता है तो एक काम करो, अपने घर के बाहर एक सुंदर सा पेड़ लगा दो, उसको मुफ्त का पानी देते रहो। एक दिन वो पेड़ बड़ा हो जाएगा, लोग आएंगे, छाया पाएंगे, बच्चे आएंगे, फल खाएंगे। आपको वही फल मिलेगा जो धर्मशाला बनाने का फल प्राप्त होता है, क्योंकि उसके नीचे भी लोग आकर के बैठेंगे, शांति और सुकून पाएंगे। और अगर आपको लगता है ये भी आप नहीं कर सकते तो ठीक है, आप मत करो। आपके पड़ोस में और जो लोग रहते हैं उनको मेरी बातें जाके जरूर बता दो, उनको मेरी बातें जाकर के बता दो, भाई तू अपने मम्मी पापा की याद में ये कर सकता है, पर करो, कुछ ना कुछ जरूर करो। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। चलो सब लोग आंखें बंद करो, सब लोग आंखें बंद करो और अपने माता पिता को अपने सामने ला करके खड़ा करो। अपनी आंखों के सामने अपनी प्रिय मम्मी, प्रिय पापा दोनों को अपने सामने लाकर खड़ा करो। एहसास करो कि मम्मी पापा अपने हाथ आगे बढ़ाकर और हम लोगों को आशीर्वाद और प्यार दे रहे हैं। आप भी मन ही मन अपने हाथ जोड़ो और अपने माता पिता को प्रणाम करो। एहसास करो, भाव यात्रा करो कि आप मन ही मन अपने माता पिता के पांव स्पर्श कर रहे हैं, उनके चरण कमल में अपना शीश रख रहे हैं और बहुत सजल हृदय से अपनी मम्मी पापा से अनुरोध करो, प्रिय पापा, प्रिय मम्मी, अगर हमारे द्वारा अतीत में अनजाने में आपके प्रति कोई भी दोष अपराध हुआ हो, मुझे माफ़ करें। मेरी माँ मुझे माफ़ करे, मेरे पापा मुझे माफ़ करें। और माँ से अनुरोध करो, माँ मेरे अपराधों, मेरी गलतियों को माफ़ करके आप मुझे अपने गले लगा लो, अपने आंचल में छिपा लो। एहसास करो, माँ से अनुरोध करो, माँ मेरी गलतियों को माफ़ करो और मुझे अपने गले लगा लो। माँ मुझे तू अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे तू अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। फिर कहो, माँ मुझे तू अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। फिर न सताऊंगा कभी पास बुला ले, फिर न सताऊंगा कभी पास बुला ले, फिर न सताऊंगा कभी पास बुला ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। फिर न सताऊंगा कभी पास बुला ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं।
भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता, भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता, ऐसे कोई अपनों से रूठ नहीं जाता, रूठ नहीं जाता। रूठा हुआ हूँ मैं तुम मुझको मना ले, रूठा हुआ हूँ मैं तुम मुझको मना ले, रूठा हुआ हूँ मैं तुम मुझको मना ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे तू अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। सब बोलो, माँ मुझे तू अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। फिर न सताऊंगा कभी पास बुला ले, गले से लगा ले, फिर न सताऊंगा कभी पास बुला ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता, भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता, ऐसे कोई अपनों से रूठ नहीं जाता, रूठ नहीं जाता। रूठा हुआ हूँ मैं तुम मुझको मना ले, गले से लगा ले, रूठा हुआ हूँ मैं तुम मुझको बना ले, रूठा हुआ हूँ मैं तुम मुझको मना ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे तू अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले और मेरा कोई नहीं। दोनों हाथ छाती पर रखें, एहसास करें माँ ने हमें गले लगा लिया है। आज से माँ के साथ हमारा वही ममतामय रिश्ता रहेगा। माँ हमारे लिए भगवान के समान रहेगी। दोनों हाथ छाती पर रखें, हाथों का क्रॉस बनाकर छाती से लगाएं। एहसास करें माँ को अपने गले से लगाएं, पिता को अपने गले से लगाएं और बहुत प्यार से, माँ मुझे तू अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। फिर न सताऊंगा कभी पास बुला ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। I love you, Mom. I love you, Mom. I love you, Mom. आनंद भाव, आनंद भाव, आनंद भाव। सब खड़े हों, माँ के सम्मान में, पिता के सम्मान में सब खड़े हों। करबद्ध हों, आंखें बंद रखें, कोई खोले नहीं अभी, आंख कोई न खोले, आंखें बंद रखें और आंखें बंद करके अपने आप से अपने आप को प्रेरणा दें। भीतर में ये संकल्प दोहराएं कि आज के बाद मैं माँ के आगे जिद नहीं करूँगा, अपमान नहीं करूँगा, उनका दिल नहीं दुखाऊंगा, उनकी सेवा का ख्याल रखूँगा, उनके वचनों को अपने लिए आज्ञा मानूंगा। हाथ जोड़कर सिर नवाएं, अपने माता पिता को सिर नवाएं यहीं से बैठे बैठे, और मन बना लें आज से रोज़ाना माता पिता को सुबह उठकर प्रणाम करेंगे, उनकी दुआएं लेंगे, उनकी आशीर्वादों से हम
फूलेंगे, जो भी व्यक्ति माता पिता के दुआएं ले लेगा उस व्यक्ति के 9 ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। जो यहाँ बिना कुर्सी के हैं वे सभी लोग झुकिए, घुटने टिकाइए। जो बिना कुर्सी के बैठे हैं वे सभी लोग नीचे झुकिए, घुटने टिकाइए, हाथ जोड़िए और श्रद्धापूर्वक यहीं से ही अपने मम्मी पापा को प्रणाम समर्पित कीजिए। मम्मी जी चरण स्पर्श, पापा जी चरण स्पर्श, प्रणाम। दूधो नहाओ पूतो फड़ो, दूधो नहाओ पूतो फड़ो, दूधो नहाओ पूतो फड़ो। मम्मा की ओर से आपको आशीर्वाद।